ये है यूजीसी नेट की इकाई नंबर 7। इसमें है कहानियाँ। और राजेंद्र बाला घोष हो गया। माधव राज स्प्रे एक मिट्टी टोकरी भर मिट्टी हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही हो गई। और प्रेमचंद चौहान में ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न दोनों हो गई। राजा राधिका रमन प्रसाद कानों में कंगना हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु की लालपाल की बेगम हो गई, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, हो जाएगी मतलब। आगे गैंग्रीन हो गया। और शेखर जोशी कौशिक का घटवार हो गया। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया। कमलेश्वर राजा निर्वंशिया। ये कहानियाँ मेरे YouTube चैनल पे हो गई हैं, आप जाके चैनल को सर्च करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको क्या लगता है, बातें ज़्यादा करनी चाहिए या फिर काम ज़्यादा करना चाहिए? मुझे तो लगता है काम ज़्यादा करना चाहिए। लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूड़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई सहुआन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। कौन गई? सुहान की दुकान पर गई है छोआ गुड़ लाने। कौन गई है? छोआ, जो अभी तक नहीं लौटी है। दिया बाती की बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बागड़ बगरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। बागड़ पर निकाल रही वो अपना गुस्सा। पछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया था? बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी। पड़ोसीन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ ने के आगे नाथ और पीछे पगया न हो तब न फुआ। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से की बूझी तक नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ में ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए हर आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे को बिरजू का भूत उतार दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरणियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बाप ने बड़ा हद छूटा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर तेरा। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर पर पड़ा घड़ा मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भर कर लौटती पनिहारी
पनभरणियों के में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाठ जूठ का पैसा क्या हुआ, धरती में पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच दिखाने देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ अपने पपोले मुंह के ओठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली, निकाली। अरे हाँ हाँ बिरजू की माँ, मैं या के आगे नाथ न पीछे पगया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सर्बे शीतल मिर्टी, सर्बे सेंटलमेंट में हाकिम की बासा पर फूल छाप किनारी। साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी ही चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा घनहर जमीन का पर्चा काट दिया जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंगपाट होता। जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पुतोहू मुंह जोर है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। कहाँ के पास की लड़की है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 महीने हुए हैं गोने की नई बहू होकर और सारे कुरमा टोले के सभी झगड़ालू सासों को एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसकी सास जंगी दांगी चोर और है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी करमाटोली का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सींग कुचलाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ ने आंगन में जंगी की पतोहू गला खोलकर बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के छाल में गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया की आवाज़ दी, अरे चंपिया, या आज लोटे तो तेरी मुंडी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती। गांव में तो अब ठेठर बेंसकोप का गीत गाने वाली पुरतिया पुतोहू सब आने लगी। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हरजई, अरी चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम रहती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती बक बक कर चलती है। बक बक बिजली की बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्ति के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। बकबक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों की एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी घड़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ। आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक आती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन
में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनौली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन में टपकते हुए छोवा गुड़ की अंगुलियों में चाटती हुई चंपिया मिट्टी के बर्तन में टपकते हुए छोवा गुड़ को अंगुलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है ये? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी? सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं? जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी बोले, गले पर लात दे दी कला तोड़ दूंगी। हरजई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी कि उसकी बात चंगी की छोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। चंगी के छोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू की बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था। धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले तमाचा दिया। एक मैया एक अंगुली गुड़ दे दे, बिरजू ने टहलती बहलाई। देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलजी? चंपिया की माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहीं 1 घंटे के लिए कहाड़ी मांग कर ले गई तो फिर लौटने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने जबरे केस की ओट में माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक है करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टीले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया की टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में
क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर नाच कर दिखाने ले जाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जीभ नाच, पैदल चलने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू की छोटी कहाड़ी इस सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है, पूरे तौर से है। मढ़िया के अंदर में बागड़ को बाहर भगाती हुई मढ़िया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पचकोड़ी कसाई हवाले करती हूँ। राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टूनर टूनर मुझे जरा नहीं सुहाता। टूनर 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 सुनते ही बिरजू की सड़क में जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआ ने टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनूर झुनूर बैलों की झुमकी तुमने सु। बेसी बक बक मत करो, बागड़ के गले में झुमकी खोलती बोली चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगियो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़िया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों ददिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू की बहन की कतरी का हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुकी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं है। संजा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भराया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछा का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़िया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से ही किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते हुए उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के पास जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक होते ही हो तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देवा, भूल चूक माफ करो। महावीर बाबा मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोह की बातें चुभती।
भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन का क्या हासिल की है? बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत के में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए था, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तोल के ओजन हुए भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बापा ने तो वो पहले ही कर्मा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गांव के किसी पुख्तों की का भरतार सर्वे के लिए बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। पुख्तों की का भरतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू ने बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह हुड़मते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेज दिया। बाबू साहेब ने सबसे छोटे लड़के को भेज दिया। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा। चंपिया बिरजू को सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपचप्पी गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती। ये तो ये ले चुके थे जमीन, रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोरू के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता और चढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला है उसे मिला है। कौन सा शौक मोज दिया उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंखों से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़ कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने से 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना।
कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए और उत्कीर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी गड़गड़ाती है न? दोनों फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी के छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिजली की तरह भोले भोले पांव पर टट्टी के छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गूदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर, मलदहिया टोली के गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हैं? बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की कोशिश की। रोकने की पूरी कोशिश की भी, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया और मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हैं? उठती क्यों नहीं? ले दान की 25 रख ले। 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर गई और 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबिया की रोशनी में ध्यान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन पर सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसके आंखों में उतरकर रोम रोम धुल गया। धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन का सब मैल दूर हो गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटिला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का। उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ,
पतशीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों हूँ? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में नवान से पहले नया अन्न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली को से 2 दान निकालकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में दान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह खूब, तो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसकी गाड़ी मांगने नहीं मिलेगी। ये गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टीलों वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पापा उसकी ओर एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगाती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी न चंपी, जरा घोलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी घबराहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों घुर्राती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात की गाड़ी लेकर आया है। और आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कोकती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है, कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठ कर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा बिरजू की माँ ने, और एक वह सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और यह कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कहाड़ी औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस तरह 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद दे बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही, बेचारा मत को मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? बिरजू के टूटे दूध के दांतों की
फाँक से बोली, निकली। बिलेक मार्टिन के 5 शकरकंद खा लिया। हाँ। सभी फिर उठा ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है? आधा। फुआ फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? अब जब अब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव से पैंट पटसन पर की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने रूपी मांग टीका पहना और आज पहली बार बिरजू के बप्पा को ही क्या गया है, गाड़ी जोतते क्यों नहीं मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बसोत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे तो पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू ने नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, ये काहे कहन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अब टीसन वाली तो रोते हैं काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा, जल्दी आजा। बगल के झोपड़े में राधे बेटी सुनहरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है तो मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी में उस पार लरेन खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू लरेन की बीवी और राधे की बेटी सुनहरी। जंगी की पतोहू लरेन की बीवी और राधे की बेटी सुनहरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक बद्दी गाली दी, साला, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। जंगी की पतोहू का गोना 3 मास पहले ही हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी के कड़वे तेल और लटवा सिंदूर का गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमरा ने सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर से होकर धान के खेतों में बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी की कहीं दूधी की लता फूली। जंगी की पतोहू एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई कि चंपिया, सुनहरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू ये चारों ही गांव के बेस कोप का गीत जानती हैं खूब।
गाड़ी में लीक, धन खेतों के बीच हो गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज। बिरजू की माँ के माथे मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा दो चंपिया। डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी। बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान की घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू कर दिया, चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जग्गी की पतोहू को देखा और धीरे धीरे गुनगुना रही है, वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गोने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लालपान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। ये है हमारी कहानी लालपान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि कंप्लीट हुई। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हेल्प मी।